नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। आज हम देखेंगे VLE ई-ग्राम स्टोर से मंत्रा की L1 डिवाइस कैसे ऑर्डर करना है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मंत्रा की L0 डिवाइस 1/6/2025 से बंद हो गई है। अब आपको L1 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऐप से ख़रीदने का फ़ायदा यह है कि आपको यहाँ से मंत्रा की L1 डिवाइस सबसे कम दाम में मिलेगी। मार्केट रेट से कम 400 से 500 रुपये का आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। मार्केट में L1 डिवाइस की कीमत अभी लगभग 3700-3800 या 4000 तक भी पहुँच गई है लोकल मार्केट में। आपको वही L1 डिवाइस यहाँ पर मतलब इस ऐप से मात्र 3000 रुपये में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे VLE ई-ग्राम स्टोर ऐप से मंत्रा की L1 डिवाइस कैसे ऑर्डर करना है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास VLE ऐप है और आपने उस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर नहीं भी है तो आप VLE ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। तो डिवाइस को बुक करने के लिए आपको सबसे पहले उस VLE ऐप को ओपन कर लेना है। VLE ऐप को ओपन करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको बाय, ट्रैक, सेल और डिलीवरी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। मंत्रा L1 डिवाइस ऑर्डर करने के लिए आपको बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसमें आपको ऊपर राइट हैंड पर एक सर्च आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक सर्च बार ओपन होगा। इस सर्च बार पे आपको टाइप करना है मंत्रा टाइप करने के बाद अब आपके सामने मंत्रा डिवाइसेस दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो प्रोडक्ट दिखाई देंगे मंत्रा के। पहला मंत्रा 110 L1 और उसके नीचे आपको आइरिस स्कैनर, ये आपको दो प्रोडक्ट दिखाई देंगे। आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट चाहो यहाँ से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। मुझे यहाँ पर मंत्रा L1 की ज़रूरत है बायोमेट्रिक की, तो मैं यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे माय कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिस पे आपको मंत्रा की प्राइस दिखाई देगी। अब आपको नीचे चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद अब आपको नीचे वाले ऑप्शन में या नीचे वाले बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको अगले बॉक्स में आपका एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका एड्रेस ऑटोफिल आ जाएगा। जब आप VLE ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको वहाँ पर आपका एड्रेस डालना कंपलसरी रहता है, इसलिए आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोफिल आ जाएगा। अब आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पेमेंट मोड दिखाई देगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन और डिलीवरी पर, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही सेलेक्ट करना है क्योंकि ऑन डिलीवरी पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है और प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट के दो गेटवे दिखाई देंगे, ऊपर पे यू और नीचे है इजी पे। तो यहाँ पर आपको इजी पे में यूपीआई वाला ऑप्शन एक अलग से दिखाई दे रहा है जो पे यू में नहीं है। मैं इजी पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट के कुछ मोड दिखाई देंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। मैं यहाँ पर यूपीआई का यूज़ करूँगा, आसान होता है। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर और तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। वीपीए, या आप यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है उसे डालकर वेरीफाई कर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं और तीसरा यूपीआई ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो आसान तो है, पर आपको और एक मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि इस मोबाइल में 2000 से ज़्यादा क्यूआर पेमेंट एक्सेप्ट करता नहीं है।
तो मैं यहाँ पर वीपीआई वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम नीचे दिखाई देने लगेगा। अब आपको नीचे प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन पे या आपने जो भी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर की है उस पर एक लिंक जाएगी जिसके थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। यहाँ पर मैं अपना मैसेज ओपन करता हूँ जिस पर 3000 की पेमेंट की लिंक आई है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोनपे पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका यूपीआई पिन डालकर यहाँ से पेमेंट डन कर देना है। पेमेंट डन करने के बाद अब आपको फिर से वीएलई वाले ऐप पर चले जाना है। आप वहाँ पर ऑटो रीडायरेक्ट भी हो जाओगे। अब आपके सामने एक टाइमर दिखाई दे रहा है। ये टाइमर लगातार चलते रहेगा जब तक कि 0 पर नहीं चला जाता है। अगर मैं इसके 0 होने का वेट करता हूँ तो यहाँ वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से इतना इसका पोर्शन कट कर देता हूँ। ये टाइमर बंद होने के बाद आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा, थैंक यू, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। अब आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, आपका नाम और आपकी ट्रांजैक्शन डेट और आपको आपका अमाउंट दिखाई देगा। अब मैं इसे बैक करता हूँ और यहाँ पर आपको अब जो चार ऑप्शन पहले आपको दिखाई दे रहे थे, बाय, ट्रैक, सेल और डिलीवर, मैं यहाँ पर ट्रैक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको आपका ऑर्डर ऊपर दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपकी ऑर्डर आईडी दिखाई देगी और उसके नीचे आपकी जो आपने डिटेल्स भरी है, फिल की है, आपके पेड है अनपेड, यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ दिनों का वेट करना है और आपकी डिवाइस आपके एड्रेस पर आ जाएगी। और डिवाइस आने के बाद इसमें कितना समय लग रहा है, डिवाइस की क्या कंडीशन है, मैं अनबॉक्सिंग करके आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।